हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के केसीबी एग्ज़ाम। तो परसेंटेज में इलेक्शन प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन आपको बड़े सारे क्वेश्चन दिखते हैं। तो अभी मैं दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सभी एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन है। और ये जो अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये अभी एसएससी सीपीओ 2024 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आगे भी दो तीन क्वेश्चन अभी करवाऊंगा जो सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है। तो अभी जो पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा, बट कंसेप्ट आपने समझ नहीं है तो कोई भी लेवल जो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसने देखो, कोई भी चीज़ हम ना परसेंटेज में हम मानते हैं 100। ठीक है। तो उसने बोला कि एक इलेक्शन होता है, उसमें 27% वोट जो है वो ए को पड़ते हैं। यानी कि 100 टोटल 100 वोट है तो 27 वोट किसको पड़ रहे हैं? ए को पड़ रहे हैं। बट उसने एक लाइन और बोली हुई है कि 19% वोट इनवैलिड भी होते हैं। अगर टोटल वोट मैंने 100 मान लिया, 27 वोट किसको मिले? ए को। उसमें से कितने वोट इनवैलिड हुए? जो है वो 19 वोट इनवैलिड हुए। अब वैलिड वोट कितने हुए? वैलिड वोट हुए 19 में से, 100 में से 19 निकाले कितना है? 81। यानी जो वोट पड़े होंगे वो 81 में से पड़े होंगे। तो 81 में से जो है 81 में से 27 वोट जो है वो ए ले रहा है। 81 में से 27 वोट जो है ए ले रहा है, तो 81 में से 27 माइनस कर लेंगे हम। ठीक है। तो वो कितना आएगा? 54। ठीक है। अब 54 की वैल्यू हम क्वेश्चन में दी थी 125982। ठीक है। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू बनेगी आपकी 233। ठीक है। अब उसने पूछा क्या गया, उस टोटल वोट ही पूछे, उसने पूछा कितने वोट ए को रिसीव हुए। तो ए को कितने वोट रिसीव हुए थे? 27 वोट। तो हमने 233 को 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब इसको अब पेपर में करना हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन टफ और बन जाती है ना। अब आपको यहाँ पे डिजिटल सम लगाना है। अब डिजिटल सम क्या कहता है? डिजिटल सम यानी डिजिट का सम। ठीक है। तो 27 दो 7 इसमें ऐड करोगे कितना बनेगा? 9 बनेगा। ठीक है। अब इसको पूरा ऐड करो, 3 3 6 3 9, 9 और 2 11। ठीक है। अब 11 को दोबारा ऐड करोगे कितना बनेगा? हमने तब तक ऐड कर देना डिजिटल सम में जब तक सिंगल डिजिट वैल्यू बन जाए। 11 को ऐड करेंगे कितना बनेगा? 2। ठीक है। और ये इसको ऐड करेंगे, ये बनेगा ना 9। 2 इंटू 9 कितना बन गया? 18। यानी कि सम कितना बना? 9। यानी जिसका सम 9 बनेगा वो हमारा आंसर आएगा। अब देखो, इस ऑप्शन में देखोगे ये ऑप्शन थे। ठीक है। तो पहले सबका सम करा तो ये बना 36। तो अब 36 सम करो तब भी ना 9 बनता है। तो इसका सम करो नीचे वाले का, इसका बनता है 27। सारे सारे डिजिट सम करो, इससे बना 27। तो ये भी 9 बनता है। यानी दो ऑप्शन बन गए, यहाँ पे 9 बन गया। ठीक है। तो जहाँ पे दो ऑप्शन बन गए वहाँ पे ये डिजिटल सम जो है फेल हो जाता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये बन जाता है कि ऑप्शन लिमिट हो जाते हैं। ठीक है। नीचे वाले ऑप्शन क्या बने? नीचे वाले ऑप्शन बना 29 और ये 20। ठीक है। अब ये तो ऑप्शन लिमिट हो गए क्योंकि यहाँ पे तो 9 बन नहीं रहा ना, 9 किसमें बन रहा है? 9, ये दो बाकी ऑप्शन बन रहे हैं। अब देखो, अब ये वैल्यू एक, अब देखो ऑप्शन, आपने आंसर लगाना, कैसे आंसर लगाओगे? देखो, अब ये वैल्यू आपका यहाँ तो ये आंसर है, या ये आंसर है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो। अगर 23 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा वो कितना बनेगा? 46 बनेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 46 के आसपास वाला आंसर कौन सा है? 62 वाला। क्योंकि ये तो 1 लाख के ऊपर वाला आंसर बन गया, तो ये ऑप्शन, ये तो आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा? तो 46 के आसपास की वैल्यू होगी। तो 46 के आसपास वाली वैल्यू कौन सी थी? 62 वाली। तो एक, क्योंकि 1 लाख वाली वैल्यू तो बड़ी आगे वैल्यू जो बन जानी थी। तो ऑप्शन डिजिटल सम का बेनिफिट ये है कि अगर आपका ऑप्शन आंसर नहीं भी आएगा ना इससे, पर दो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर देगा। अब इस टाइप की क्वेश्चन जब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो तो आपको ये ऑप्शन, ये वाला मेथड जो है बड़ा ईजी लगता है। ये नहीं, अब इसका डिजिटल सम का जो ये नहीं कि हर क्वेश्चन में जो है दो ऑप्शन बनेंगे, कई क्वेश्चन में एक ऑप्शन बन के आपका आंसर भी जल्दी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है। तो ये इस टाइम क्वेश्चन जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको ऐसे जो है वो करना होता है। ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, अब इसको समझना। बोलता है कि इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, 10% जो है वोट कास्ट नहीं होते। ठीक है। और 10% वोट इनवैलिड होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना 10% वोट कास्ट नहीं होते। अब देखो, इलेक्शन वाले क्वेश्चन में भी वेराइटी आती है। ठीक है। तो वो जैसे मैं आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? 10% वोट कास्ट नहीं होते और 10% वोट इनवैलिड होते हैं। ठीक है। तो हमने फिर से क्या टोटल मान लिया कितने? 100। ठीक है। 100 में से कितने वोट पहले इनवैलिड हुए? 10 वोट। 100 में से 10 वोट इनवैलिड हुए तो कितने बचे वोट वैलिड? 90। ठीक है। अब 90 में से कितने वोट कास्ट नहीं हुए? 90 वोट कास्ट एंड कोई वोट डालने नहीं आए। 90 में से 10% वोट डालने नहीं आए। तो 90 का 10% कितना होगा? 9। 9 बंदे जो है वो वोट डालने नहीं आए। ठीक है। तो बचे कितने वोट? 81। ठीक है। बचे वोट 81। अब जो वो ए कैंडिडेट है, जो 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 जीतता है, उसने कितने वोट लिए? 56%। ठीक है। अब 81 में से एक, अगर एक कैंडिडेट 56% वोट ले रहा है, दूसरा कितना परसेंट लेगा? 44%। ठीक है। अब आपको सर इसका डिफरेंस दे दिया, तो जो कितने वोट जीता? 1458।
ठीक है। तो पहला बंदा 55% ले रहा है 81 का, दूसरा ले रहा है 44% का। कभी भी ऐसी वैल्यू दिख जाए ना, देखो यहाँ पे वैल्यू सेम है ना, दोनों वैल्यू सेम है, तो आप क्या करो, इसका दोनों का डिफरेंस देख लो, कितना डिफरेंस आ रहा है 12 का। तो 12% ऑफ 81 की वैल्यू क्या दी है हमें क्वेश्चन में, 1418। ठीक है। तो इसको आप अगर आप इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका 12 से ये कटा, ये बना 1 to 1.5। ठीक है। फिर 81 से आप इसको काटोगे, ये बना 1.5। ठीक है। तो एक बार 100 की वैल्यू क्या आई 1.5, तो एक की वैल्यू कितना आई 150। अगर एक की वैल्यू 150 है तो 100 की वैल्यू होगी 15,000। ठीक है। इसको दोबारा समझाता हूँ। जब ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, देखो अब इसमें अगर आप अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं तो आप टफ बन जाना था। तो आपने क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है देखिए, तो आप ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ वैसे लिखना है। 56% ऑफ 81, जो ये किसके वोट है, विनिंग कैंडिडेट। दूसरा कैंडिडेट जो है उसको उसको कितने वोट मिलते हैं 44%। अगर कैंडिडेट एक कैंडिडेट 56 मिले, दूसरे को 44 वोट ही मिलेंगे। ठीक है। अब टोटल वोट वैलिड वोट कितने थे 81। ठीक है। तो मैंने क्या करा, जब वैल्यू कॉमन होना तो आप सिर्फ डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस कितना है 12% का, कितना किसके ऊपर 81 पे ऊपर। ठीक है। उसकी आपको वैल्यू दी है, उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। अब ये नीचे 100 कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे परसेंट ही है ना, 12% यानी 12 तो कट गया, बट नीचे 100 तो बचेगा ना, तो वो उसका जो है 100 है, परसेंटेज 100 आया जी। ठीक है। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है जो आपको मैं करवाता हूँ। अब ये क्वेश्चन आप करना। बोलता एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है। ठीक है। उसमें 80% वोट जो है वो कास्ट होते हैं, जिसमें से 5% वोट इनवैलिड होते हैं। 80% वोट कास्ट होते हैं और 5% इनवैलिड होते हैं। ठीक है। 80% कास्ट हो रहे हैं और 5% वोट इनवैलिड हो रहे हैं। वो ए कैंडिडेट को, जो ए है, उसको कितने वोट मिलते हैं 9500 वोट मिलते हैं। ठीक है। जो कि कितने परसेंट है वो, जो कि 80% है टोटल वोट के। ठीक है। तो बताओ टोटल वोट कितने होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में वैसे करना है, टोटल वोट हमने मान ली 100 में से कितने वोट जो है वो आपके कास्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। पहले जो पीछे वाले क्वेश्चन थे, हम उसमें इनवैलिड माइनस पहले माइनस कर रहे थे ना। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन में उसने बोला हुआ 80% वोट कास्ट हुए, उसके बाद इनवैलिड वोट जो है उसमें निकले। अब देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है कि आप क्वेश्चन समझना पड़ता है। हर बारी क्वेश्चन में आपको इनवैलिड नहीं निकालना। और जैसे पीछे वाले 2 क्वेश्चन करे उसमें दोनों में से हमने इनवैलिड निकाले ना। अब यहाँ से उसने बोला पहले कास्ट हुए उसके बाद इनवैलिड वोट निकले। जो क्वेश्चन बोला हमने उसी अकॉर्डिंग करना है। पहले 80% वोट कास्ट हुए एंड 100 में से 80 वोट कास्ट हुए, उसके बाद जो हुआ जो कास्ट होकर उसके बाद वोट इनवैलिड निकले। ठीक है। उसके बाद कितने वोट इनवैलिड निकले 5%। 5% की वैल्यू कितनी होगी, 5% वैल्यू 1/20। ठीक है। 1/20 किसके निकालोगे 80 का, टोटल वोट 80 वोट कास्ट हुए, तो कितने वोट कास्ट हुए, कितने वोट इनवैलिड हुए 4, यानी 80 में से 4 वोट इनवैलिड हुए। तो बचे कितने वोट, बचे आपके वोट 76 वोट, है ना। बचे आपके कितने वोट 76 वोट। अब 76 में से 80% जो है वो कौन ले रहा है, वो ए ले रहा है। तो आपको उसकी वैल्यू दे दी, आपको उसकी वैल्यू दे दी आपको कितनी 9500। ठीक है। 76 का 80%, 76 का 80% कितना होगा 4/5, उसकी वैल्यू आपको दे दी कितनी 9500। इसकी आपको वैल्यू, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आपकी एक की वैल्यू निकलेगी 625/4। ये आपकी एक ही वैल्यू होगी। उसने क्या पूछा टोटल वोट कितने हुए, टोटल वोट कितने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करिए आपका आंसर आ गया। और देखो 625 × 25 करोगे आपका आंसर आएगा 15625, क्योंकि ये क्यूब होता है 25 का। ठीक है। अगर सपोज करो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं कैसे करता 625 × 25, तो 5 और 2 7, ये कितना आ गया 7, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 को मैं ऐड करके कितना बनेगा 4, तो 4 × 7 28, 4 × 7 28 बने ना, 28 को ऐड करोगे कितना बनेगा 8 और 2 10, 10 यानी यहाँ जिसका सम 92 होगा वो हमारा आंसर होगा। अब इसमें देखना ये सम 92 बन रहा है, 5 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 18, इसका सम 9 बन रहा है। कहीं गलती कर दी मैंने, 625 × 25 ऐसा, 625 × 25, 5 और 2 7, ये बना 7 और 6 13, ये 13 बना। ठीक है। ये बना 4, बना 7, 7 और 4 कितना बना 28, यहाँ पे 1 बनना चाहिए था। 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 9 और 1 में 9 में 1 ऐड करके 10, 9 में 1 ऐड करके 10 बनेगा ना, 10 में 1 बन गया, यहाँ आंसर आ गया हमारा। कैसे करा 625 × 25। ठीक है। 5 और 2 7,
5 और 2 7 और 1 6 13, ठीक है। इसको ऐड करा दोबारा, ये बना 4, ये कितना बना 7, 4 × 7 कितना बना 28, यानी कि 28, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 को ऐड करो कितना बनेगा 1, यानी जो सम बना 1 1 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 5 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 में ऐड करोगे 9 और 1 कितना बन गया 10, दोबारा ऐड करोगे कितना बनेगा 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन, अगर आपको नहीं वो आपको कंफ्यूजन हो रही है आप ऐसे कर लो, क्योंकि क्वेश्चन को निकालना तो है ना, या तो आप स्क्वायर क्यूब तो आपको याद होना चाहिए। अब ये मेरे को सामने पता कि ये 625 क्यूब कितना होता है 1565, तो मैंने सीधा आंसर लिख लिया। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता, बट आपको अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करना है ना, आपको 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एक तो स्क्वायर 40 तक, ठीक है, और क्यूब 30 तक, स्क्वायर 40 तक, क्यूब 30 तक आपको टिप्स पे होनी चाहिए अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। स्क्वायर 40 तक होनी चाहिए आपको याद, और क्यूब जो है 30 तक बड़े हैं, ठीक है। बार बार इसको रिवाइज करते रहूँ क्योंकि ये चीज़ बड़ी काम आती है, ठीक है। और जो चीज़ मैं आपको साथ साथ में समझा रहा हूँ डिजिटल सम कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ भी आपको साथ साथ में पता होनी चाहिए कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।